सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ की जरूरत ही क्या है? इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज को एक लड़का पूछता है कि भगवान है तो उसका प्रूफ क्या है, लेकिन उत्तर में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारा बाप है, इसका प्रूफ क्या है? तब ये तो कुछ अलग ही हो गया। डीएनए का कभी नाम भी सुना है महाराज जी? सारी उम्र में जो कर्जा बड़े आ रहा। दोस्तों, एक ऐसा महाराज है जिसका आश्रम वृंदावन में है। उससे सवाल पूछने के लिए हजारों लोग आते हैं और उसके करोड़ों लोग फैन हैं, मतलब उसे करोड़ों लोग जानते हैं। आइए आज हम इस महाराज का असली रूप देखने वाले हैं। आया हो कि आई हूँ? कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं। हेलो दोस्तों, अनिरुद्धाचार्य महाराज एक ऐसा नाम जो करोड़ों लोगों के आध्यात्मिक जीवन शैली का एक प्रतीक बन चुका है। काली मैया बताएंगी भगवान दुख देते हैं क्या मेरी माँ? नहीं। इस तरफ वाले भक्त बताएंगे भगवान दुख देते हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। अब इसमें एक सवाल उठता है कि वो सच में संत है या फिर हम कोई बड़ी कहानी से अनजान है। अनिरुद्धाचार्य महाराज का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। अब वो सबसे ज्यादा कथावाचकों में भी गिने जाते हैं। उनकी कथाओं में जोश, संगीत, नाटक ये सब होता है, इसलिए आज की युवा तक उनकी कथाएं पहुंच जाती है। दोस्तों, इस हिंदुस्तान टाइम्स के कोट को देखिए, जहाँ पर ये बाबा कहते हैं कि मुझे माफ़ करो कि मैं बिग बॉस 18 में गेस्ट बनकर गया। इनकी अब उम्र देखी जाए तो 36 साल की है और ये इनका नाम अनिरुद्ध राम तिवारी है। लेकिन ये जोश अभी सवालों में गिर चुका है। कुछ समय पहले महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में वो महाराज बहुत आक्रामक होते, वो तरीका लोगों को गलत लगा। मेरे भाई कितनी बार बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पूरा भरा पड़ा है। गर्ग संहिता पढ़ लो, भरी पड़ी है राधा नाम से। लोगों का कहना है कि वो अब संत नहीं रहे, वो अब ज़्यादातर एक्टर बन चुके हैं। उनकी कथाओं में अब ज़्यादातर ड्रामा ही दिखाया जाता है और ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी, क्योंकि मैंने जितने भी इन बाबा के वीडियोस देखे उतनी वीडियोस में मुझे ज्ञान तो कम मिला, लेकिन ज़्यादा हंसी आई। इससे आप पीते हो चाय? हम पीते हैं जी। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो, अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। अब ये बात सिर्फ कथाओं पर नहीं रही, अब उनके जीवन शैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या संत को इतना दिखावा करना सही है? क्या ये भक्ति है या सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने का तरीका? लोगों ने तो ये भी कह दिया कि वो भगवा पहनते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सेलिब्रिटी रहा है। क्या आध्यात्मिकता और शो ऑफ साथ चल सकते हैं? और इस कहानी का पक्ष दूसरी तरफ भी जाता है, क्योंकि उनके भक्तों की संख्या लाखों में है और उनका कहना है कि महाराज जी ने मुझे नशे से बचाया, मैं आत्महत्या करना वाला था, लेकिन कथा को सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, अब मेरा जीवन एकदम सुखी हो चुका है। उनके प्रवचनों से लोगों को मन की शांति मिली है। उनका कहना है कि सच्चा संत जो होता है उसके खिलाफ दुनिया बोलती है। आजकल कई संत वायरल हो रहे हैं, वो यूट्यूब पे हो या इंस्टाग्राम पे हो। जैसे कि ये बच्चा इतना सा है, स्कूल जाने की उम्र है, लेकिन वो मुझे सिर्फ दिक्कत इस बात से हो रही है कि ये जो महाराज है, इनका जो लोगों से बोलने का तरीका है वो कुछ अलग ही है। मतलब देखिए, एक औरत कहती है कि उसके पास बहुत ज़्यादा परेशानियां है, लेकिन वो उससे कैसे बात करते हैं। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है हाँ। कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति, पत्नी, बच्चे, सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? और पहले हमारे भारत की जो लोक संख्या है वो बहुत बढ़ चुकी है, 150 करोड़ से ज़्यादा लोक संख्या हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में वो औरत कुछ पूछती है तो बाबा क्या कह देते हैं। दादी गुरुजी जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? तो बेटियां भी तो वंश बढ़ाती हैं, उसमें क्या है? बेटियों का जब बेटा होगा वो आपका ही है। ये सब तो है गुरुजी, लेकिन मतलब समाज, थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं, एक बेटा जरूरी है।
ऐसा लोग बोलते हैं, आपको जरूरी लगे तो हो नहीं गुरुजी, मेरे लिए जरूरी नहीं है। फिर किसके लिए जरूरी है? बस वही लोग बोलते हैं, क्या जरूरी नहीं ना है वैसा कुछ? कोई बात नहीं, यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, भगवान देंगे क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, दो खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4, हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। मतलब कुछ सेंस भी होना चाहिए बातों में। मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि ये बाबा जी है वो बहुत ही बेकार की बातें फैला रहे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी बेकार बातें हैं जो उन्होंने फैलाई है, लेकिन कुछ अच्छी भी बातें हैं जिनकी वो बातों से मैं इम्प्रेस भी हो चुका हूँ। वो कुछ ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं है, ये इस वीडियो से पता चलता है। अच्छा, राम जी के मामा का नाम क्या था? राम जी के मामा का नाम कौशल्या मैया के भाई का नाम है। कौशल्या मैया के भाई का नाम आप गूगल बाबा से पूछ लें। मतलब उन्होंने गूगल को भी बाबा बना दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको ज़्यादातर इंटेलिजेंट होना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।